Welcome students. Today we will continue our chapter 6, Seeds Become a Plant. In this chapter we read about germination. What is the meaning of germination? Germination का मतलब था प्लांट का ग्रो होना, प्लांट का उगना. क्लियर? और अभी तक हमने पढ़ा था प्लांट किससे उग रहा है? थ्रू सीड्स, बीजों द्वारा प्लांट कैसे उग रहा है. बट अब आगे हम जो पढ़ेंगे कि सिर्फ केवल जो प्लांट है वो ओनली सीड्स के द्वारा ही जर्मिनेट नहीं होता, और प्लांट्स के और भी जो पार्ट्स हैं लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, इसके थ्रू भी हमारा जो प्लांट है वो जर्मिनेट होता है. क्लियर? अब वो कैसे जर्मिनेट होता है वो हम लोग इसको रीड करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स. अब प्लांट्स, उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो बिना सीड्स के ग्रो करते हैं. क्लियर? यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन potatoes during rainy season in your home. If you place this potato in a pot with soil, it will become a potato plant. अगर आपने रेनी सीजन में अगर आपने पोटैटो देखा, अपने घर में आलू देखा है, तो आपने कुछ देखा होगा उसमें कुछ बर्ड्स भी आ जाते हैं ना. तो बर्ड्स क्या होते हैं? अगर आपने पिक्चर दिख रही है आपको तो इस पिक्चर में देखो, ये हमारे क्या हैं? बर्ड्स हैं, पोटैटो बर्ड्स. ये क्या करते हैं? न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं, न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं. इट मीन्स अगर हम लोग इस पोटैटो को अगर सॉइल में डाल दें तो यहाँ से हमारा एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा. क्लियर? तो ये इसमें देखो कोई सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको. पड़ी इसमें कोई सीड्स की ज़रूरत? इसमें किससे हो गया? हमारा जो पोटैटो था उससे ही हमने पोटैटो का प्लांट जो है वो उगा लिया, ग्रो कर लिया. इन द सेम वे इफ़ यू प्लेस लीफ ऑफ पत्थर चट्टा इन सॉइल इट विल ऑल्सो बिकम अ न्यू प्लांट. इसी तरीके से अगर पत्थर चट्टा, अगर आपने प्लांट देखा होगा पत्थर चट्टा का, तो उसकी लीव्स को भी अगर हम लोग सॉइल में डालें तो वो भी क्या बन जाएगा? एक नया प्लांट बन जाएगा. और ये वाला जो एग्जांपल है हमारा पोटैटो वाला, ये वाला आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं. आप एक पॉट लीजिएगा एंड देन पुट सम सॉइल इन इट, उसके अंदर कुछ सॉइल डालेंगे. देन आफ्टर एक पोटैटो लें, उसको थोड़े से क्या आ जाए, थोड़े से उसमें बर्ड्स आ जाए. बर्ड्स हमारे मोस्टली अभी अगर आप सोचेंगे कि विंटर के टाइम में या समर के टाइम में हमारे बर्ड्स दिखे तो नहीं दिखेंगे. वो आपको रेनी सीजन के टाइम पे ही ये बर्ड्स जो हैं दिखेंगे, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो थोड़ा मॉइस्ट होता है. मॉइस्ट मतलब थोड़ी सी नमी होती है. तो किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 चीज़ हमारे लिए कंपलसरी है: सॉइल, वाटर एंड सनलाइट. तो इसमें से हम सॉइल उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. सनलाइट नहीं भी मिल रही है तो कोई बात नहीं, सनलाइट हम लोग थोड़े टाइम बाद दे देंगे उसको. बट अब उसको थोड़ा वाटर चाहिए, तो वाटर वो कहाँ से ले रहा है? जो एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी जो नमी है वो उसके लिए सफिशेंट है ग्रो करने के लिए, तो वहाँ से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. क्लियर? और वहाँ से फिर वो क्या हो जाता है? हमारा प्लांट उग जाता है, एक पोटैटो प्लांट उग जाता है. तो ये आप इसको अपने इस बार घर में करना ड्यूरिंग रेनी सीजन के टाइम पे. क्लियर? चलिए, डिस्कस एंड टेल. सी द प्लांट्स अराउंड यू एंड डिस्कस दैट विच प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट डू दे ग्रो. अब हमको इसमें क्या है, हमको एक तो चारों तरफ देखना अपने कि कौन से जो प्लांट्स हैं वो बिना सीड्स के ग्रो होते हैं और कौन से पार्ट से वो उगते हैं, है ना. प्लांट के कौन से पार्ट से, प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जिसको हम लोग यूज़ करके किसी और नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. संतोषी प्लेस अ mint stem along with its roots in a wet soil in her courtyard. She saw that within a few days itself a lot of mint leaves grew. अब संतोषी a name of girl है, गर्ल का नाम है, जो क्या करती है? मिंट क्या होता है? हमारा पुदीना. तो पुदीना के जो प्लांट है वो कैसे उगता है हमारा? वो उगता है हमारा स्टेम, मतलब रूट से उगता है. तो क्या करती है? एक रूट वाले प्लांट को लेकर आती है जिसमें स्टेम भी है, और उसको वेट सॉइल में, वेट होती है हमारी जो हमारी गीली सॉइल है, और वो भी गीली सॉइल में उसको दबा देती है अंदर. और उसके बाद देखती है कुछ ही दिनों में देखती है कि वहाँ पर जो मिंट लीव्स हैं वो उगाई हैं. तो ऐसे ही हमारा जो मिंट का जो प्लांट है वो ग्रो हो जाता है. अगर हम लोग मिंट के जो रूट्स को सॉइल में
दबा दे तो। क्लियर? जैसे मिनी हैड ए मनी प्लांट इन अ बॉटल एट हर होम। सीइंग द प्लांट, संतोषी आस्क्ड, हाउ हैव यू ग्रोन इट? शी टोल्ड दैट इफ अ वाइन with a nod was placed in a water bottle or in a pot with soil, it become a plant. अब मिनी एक और जो उसकी फ्रेंड है संतोषी की, तो संतोषी उसके घर में जाती है तो देखती है वहाँ पर उसने क्या है, उसके एक बॉटल है जिसमें मनी प्लांट लगा हुआ है। मनी प्लांट आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना? तो वो उससे पूछती है संतोषी कि आपने इसको कैसे उगाया? तो बताती है कोई भी वाइन होता है हमारी बेल, है ना? तो हम लोग कोई भी बेल है अगर उसकी स्टेम लेके हम लोग किसी भी मतलब उसकी स्टेम को हम लोग कहीं पे पानी के अंदर और मे बी और सॉइल के अंदर उसको लगाएं तो वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मोस्टली जो होते हैं हमारे वाइन वाले प्लांट्स जो होते हैं हमारे, तो स्टेम से ग्रो हो जाते हैं। क्लियर? वाइन हमारा क्या था, हमने बताया था आपको, बेल, है ना? जो बेलें जो हमारी ऊपर की तरफ चढ़ती, क्रीपर भी कहलाती हैं। कम टू नेक्स्ट, प्लांट्स नेम, पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कम आउट। अब यहाँ प्लांट्स नेम है हमारा पोटैटो, और वो कौन से पार्ट से होता है हमारा पोटैटो? स्टेम से होता है। मनी प्लांट, मनी प्लांट कहाँ से ग्रो होता है हमारा? वो भी हमारा स्टेम से होता है। मिंट हमारा जो प्लांट है वो कहाँ से ग्रो होता है? अगर उसकी रूट्स को हम लोग ज़मीन में गाड़ दें तो वो वहाँ से ग्रो होता है। रोज़ प्लांट भी आपका देखिए, आप किसी के घर से आपका आपके घर में आप चाहते हैं हम रोज़ प्लांट लगाएं, तो उसे किसी के घर से भी उसकी स्टेम को काट के ले आओ और उसकी स्टेम को, जो स्टेम में मतलब जो टहनी है वो भी आप टहनी काट के लाए और उसको अपने अपने घर में सॉइल में उसको लगा दिया तो वहाँ पर आपका नया रोज़ प्लांट ग्रो हो जाएगा। सेम विद जैस्मिन, वो भी स्टेम से होता है। पत्थर चट्टा हमारा किससे होता है? लीफ से होता है। पत्थर चट्टा की आपके नीचे पिक्चर भी देखी थी ना हमने पत्थर चट्टा की। यहाँ पे ऊपर पोटैटो एंड पत्थर चट्टा, ये वाली दिस वन इज योर पत्थर चट्टा, ये दिस वन, और इसमें देखो ये छोटी छोटी लीव्स आ रही हैं, तो इसको अगर हम लोग सॉइल में लगा दें तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से न्यू पत्थर चट्टा का प्लांट ग्रो हो जाता है। आगे देखते हैं, डू यू नो, वेट अ मिनट, मनी प्लांट आर मेनली यूज एज इंडोर प्लांट। मनी प्लांट को हम देखो यूज़ करते हैं मोस्टली इंडोर प्लांट की तरह यूज़ करते हैं। इंडोर प्लांट्स होते हैं जो हम लोग घर के अंदर लगा सकते हैं जिसमें इतनी सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज ऑफ द फॉइलेज एंड रैपिड ग्रोथ, फॉइलेज होता है कि बिकॉज ऑफ द, एक तो उसकी जो लीव्स है, फॉइलेज होती है उसकी लीव्स, और रैपिड ग्रोथ, एक तो बहुत जल्दी से उसकी ग्रोथ होती है, और जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ बड़ी सुंदर और हमारी थोड़ी शाइनी सी होती हैं और हमेशा क्या होती है, हरी भरी रहती हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग मनी प्लांट में घर में लगाते हैं। दे आर नोन फॉर देयर राउंडेड कॉइन लाइक सीड पॉड्स, और उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग कहते हैं, हमारा मानते हैं ना कि ये तो हमारे मतलब मनी प्लांट से हमें पैसे भी मिलते हैं, तो उसका भी हम लोग अच्छा मानते हैं, तो उसको उगाते हैं। These hardy plants thrives minimum of first, a part of giving beautiful green hue to the interiors। और ये जो प्लांट है हमारा मनी प्लांट, एक तो इसमें जो गंदगी है, गंदगी इन द सेंस कि इससे बहुत ज़्यादा इसमें पत्ते नहीं झड़ते, है ना, जो अनइम्पॉर्टेंट फर्स्ट होता है हमारा अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है, और भी चीज़ें कि इसकी आपकी स्टेम सूख रही है कभी, या उसकी लीव्स आपकी झड़ रही है, वो इतना ज़्यादा इसमें नहीं होता है, तो इतनी ज़्यादा ये गंदगी नहीं करते, और एक बहुत सुंदर सा इंटीरियर डेकोरेशन आपके घर को ये देते हैं मनी प्लांट। ओके, नेक्स्ट है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या होता है आपका, वो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिस्पर्सल। जमुना वाज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। सी वॉन्डर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। जमुना आस्क्ड हर फादर अबाउट दिस। अब जमुना है, एक लड़की है, वो बड़ा सरप्राइज होती है, वो देखती है कि जो पीपल का ट्री है एक वॉल में, टेम्पल की एक वॉल है, टेम्पल होता है हमारा मंदिर, उसकी वॉल में उग रहा है ना, तो वो बड़ी सरप्राइज होती है कि किसने यहाँ पर उगाया होगा, है ना। हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री, की मतलब एक वॉल के अंदर किसने इसको उगाया होगा वहाँ पर। तो जमुना की अपने फादर से पूछती है इसके बारे में, तो उसके जो फादर कहते हैं, ही सेड टू हर, through birds and pigeons seeds reach there, seeds are dispersed away by wind, water,
birds and animals by getting stuck in their beaks or on their bodies. This is called dispersal of seeds. अब जो उसके फादर हैं उसको जवाब देते हैं कि जो हमारे बर्ड्स एंड पीजन्स हैं उन्होंने ये जो सीड्स है उसको इस बॉल तक पहुंचाया होगा और उसके बाद ये यहाँ पर उग गया होगा। तो अभी इसमें जो बता रहे हैं, पहले डिस्पर्सिबल का मतलब क्या होता है, हमारे जो बीजों का इधर से एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेसमेंट होना है ना, डिस्पर्स होना मतलब उनका एक जगह से दूसरी जगह का चला जाना। सपोज़ जो आपका एक सीड्स है, आपने कहा देखा कि आपने वो देखा कि एक जो प्लांट है आपके घर में उग रहा था, वही प्लांट आपने कई बार देखा जंगल में भी उग रहा है, कहीं दूसरी जगह भी उग रहा है। तो आप सोचते हो यार ये प्लांट तो यहाँ पर था, इसी के नीचे आसपास उगना चाहिए था इसको। तो जैसे सपोज़ एक मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री का जो सीड था वो मैंगो ट्री के आसपास गिरता है तो वहाँ पे और मैंगो ट्रीज उग जाते हैं। बट वही मैंगो ट्री अगर आप देखते हैं थोड़ी और आगे चलते हैं, आपका अगर स्कूल के आसपास भी वो मैंगो ट्री उग रहा है, तो कई बार आप सोचते हैं कि चलो स्कूल में तो किसी ने लगा दिया होगा, कोई ऐसी जगह है जंगल वाले एरिया जहाँ पर भी वो मैंगो ट्री उग रहा है, तो आप सोचने लगे थे यहाँ पर कैसे आया, है ना। तो मैंगो ट्री का तो खैर बहुत बड़ा एक फ्रूट है, बहुत बड़ा सीड्स होता है, तो वो तो इतनी जल्दी डिस्पर्स नहीं होता। पर डिस्पर्स में हमारे जो छोटे हल्के बीज होते हैं वो उड़ के बाय विंड, हवा के द्वारा उड़ के चले आते हैं, फिर वहाँ पर ज़मीन में गिर गए। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी धूल मिट्टी जमने लगी एंड देन बरसातों के टाइम पे उसको वाटर भी मिल गया, सॉइल मिल गई थी उसे ऑलरेडी, और फिर सनलाइट तो उसे प्रोवाइड हो रही थी, तो वहाँ पर हमारा एक प्लांट जर्मिनेट हो गया। तो डिस्पर्सल में इन्होंने फिर आगे ये बताया था सीड्स आर डिस्पर्स अवे बाय विंड। एक तो विंड के द्वारा हवा ने उसको लेके गई, दूसरा वाटर बर्ड्स एनिमल्स, इनमें क्या होता है एनिमल्स और वाटर बर्ड्स वगैरह, इनमें क्या होता है इनकी बॉडीज़ में क्या हो जाता है, कई बार स्टक हो जाता है। स्टक होता है मतलब उनकी बॉडीज़ पे चिपक जाता है। एनिमल्स की बॉडी में फर होते हैं, है ना, उनकी बॉडी में हेयर्स होते हैं, वो फर कहलाते हैं। तो उनके जो एनिमल्स की बॉडीज़ में जहाँ वो कहीं बैठे होते हैं, जैसे सपोज जंगल में कोई डेयर है वो वहाँ बैठा है और कोई प्लांट के आसपास बैठा हुआ है, उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर, तो उसकी जो छोटे छोटे सीड्स थे उसकी बॉडी पे स्टक हो गए और वो वहाँ से दूसरी जगह गया, फिर वहाँ जाके उसने वहाँ पर जाके वो जो सीड था उसकी बॉडी से गिर गया और फिर वहाँ पर वो जर्मिनेट हो गया। ऐसे एनिमल्स की बीक्स वगैरह, चोंच में भी वो कुछ अपना खाना लेके जाते हैं, कुछ चिपक जाता है, वो दूसरी जगह जाके चले आता है। तो सेम विद जो टेम्पल थी, उसकी टेम्पल की वॉल में जो पीपल था, तो आपने अगर देखा होगा कई वॉल्स में क्या है हमारे पिजन्स वगैरह रहते हैं और वो अपना सारा जो जितना भी उसका जो खाना वाना होता है वो अपने मुंह में ले लेके ऊपर जाते रहते हैं। तो कुछ वो खाना खाते हैं, कुछ खाना उनका वहीं गिर जाता है और वहाँ से फिर वो हमारा वो सीड जर्मिनेट हो जाता है। क्लियर? चलिए, For business purpose, many people travel to other countries. Many people take plants and animals from one place to other while traveling. है ना। अब ये बता रहे हैं कई लोग क्या करते हैं बिजनेस पर्पज से बाहर की कंट्री में जाते हैं। जैसे इंडिया से कई लोग चाइना भी जा रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, अफ्रीका भी जा रहे हैं, ठीक है ना। और क्या होता है फिर, तो मैनी पीपल टेक प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस वाइल्ड ट्रैवलिंग। अब क्या यही लोग क्या करते हैं कई बार अपने साथ, सपोज़ अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर मुझे अमेरिका में बसना है, मुझे यहाँ के कुछ प्लांट्स हैं जो मुझे पता है वहाँ अमेरिका में नहीं मिलने वाले, तो मैं उठा के उसको अपने साथ ले जाऊँगी, ठीक है ना। तो कई बार अपने पेट्स होते हैं उनको भी लेके चले आते हैं हम लोग, है ना। द फॉलोइंग प्लांट्स केम टू आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अब ऐसी करके फिर ये बता रहे हैं ऐसी जो प्लांट्स हैं इधर से दूसरी कंट्री में भी चले जाते हैं, उधर से भी ऐसे ही हमारी कंट्री में भी आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्लांट्स हैं जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए, उससे पहले हमारी कंट्री में नहीं थे। ड्यू टू पीपल सेटलिंग एट द डिफरेंट प्लेस, दीज प्लांट्स आल्सो रीच डिफरेंट प्लेसेस। अब लोग क्या है, सपोज़ अगर मैंने आपको अपना एग्जांपल देता, अगर सपोज़ मुझे अमेरिका ही सेटल होना है और मुझे ऐसा लगता है ये प्लांट मुझे वहाँ मिलेगा नहीं, चाहे सपोज़ तुलसी है, चलो मैंने कहा बेसल है वो मुझे वहाँ नहीं मिलेगा, तो मैं बेसल का छोटा सा पौधा अपने साथ ले गई और फिर मैंने उसको वहाँ पर प्लांटेड किया। तो थोड़े टाइम बाद मैं जो लोग थे आस पड़ोस के लोग थे उनको लगा ये यार ये बेसल्स की लीव्स हमको भी देना, तो मैंने उनको भी दी, तो उनको भी अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझसे भी मांगा। तो ऐसे करके बेसल्स और जगह भी वो एक तरह से अमेरिका में थोड़ा थोड़ा करके आपको मतलब ऐसे उगने लग जाएगा, मतलब लोग अपने घरों में उगाने लग जाएंगे, तो एक तरह से वहाँ पर बेसिल होने लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स दूसरी कंट्री से भी हमारे इसमें आ रहे हैं। तो हम टेबल दे रखी है नीचे, उसमें देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से प्लांट्स आ रखे हैं। फर्स्ट वन इज योर टी। चाय हमारे देश में नहीं थी, वो हम लोग सबसे पहले कहाँ से आई थी, चाइना से इंडिया में आई थी।
ठीक है ना। तो चाय का वहाँ से क्या आएगा, प्लांट आया होगा और फिर यहाँ पर इसको प्लांटेड किया होगा। कॉफ़ी भी हमारी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। क्लियर। ऐसी लेडी फिंगर, भिंडी, इट्स ऑल्सो कम फ्रॉम अफ्रीका। कॉलीफ्लावर होते हैं हमारी गोभी, वो कहाँ से आई है, यूरोप से आई है। पी, मटर, वो हमारा कहाँ से आया है, यूरोप से आया है। क्लियर। अब देखिए, इन 1807 द ब्रिटिशर लिविंग इन इंडिया ब्रॉट लैंटाना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड इट इन गार्डन इन कलकत्ता। ऐसे ही क्या था, 1807 जब हमारे इसमें देश में किसका था, ब्रिटिश का राज था, तो उन्होंने एक लैंटाना प्लांट है, अभी नीचे आपको मैं दिखाती हूँ, है ना। तो ये प्लांट्स की पिक्चर्स में इतनी क्लियर नहीं आ रही है, ये रहा देखो, दिस इज़ योर लैंटाना प्लांट, दिखा होगा आपको, दिस इज़ योर लैंटाना, है ना। तो जो लैंटाना प्लांट है वो हमारा कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका से। क्लियर। और उसको सबसे पहले इन्होंने कहाँ प्लांटेड किया है, कैलकाटा में। इसको कौन लेके आए थे, ब्रिटिश लेके आए थे, है ना। ऐसे ही जो ब्रिटिश लेके आए थे यूकेलिप्टस दिस प्लांट, ये बहुत उगता है हमारे इधर, तो ये भी कहाँ से आया था, हमारे ऑस्ट्रेलिया से आया था। क्लियर। और इसको कहाँ प्लांटेड किया था उन्होंने, तमिलनाडु में। क्लियर। इसको नीलगिरी भी कहते हैं, ना, क्योंकि तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स है, वहाँ पे इसको प्लांटेड किया था। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में दूसरी जगह से आई हैं। ठीक है। तो दिस इज़ एंड ऑफ योर चैप्टर। नेक्स्ट उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।